हेलो फ्रेंड्स, गूगल मैथ में आपका स्वागत है। अभी मैं इंटरमीडिएट का जो सेंटअप परीक्षा हो रहा है उसका हिस्ट्री का जो आज पेपर हुआ है उसका मैं आंसर की लेकर के आया हूँ। तो चलिए, मुझे ए ग्रुप मिला हुआ है और विषय कोड है 321। तो इससे मैं आप सभी को आंसर बताते चलूँगा और आप लोग इसको मिलाते चलिएगा कि आपका कितना सही हुआ, और जितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए। एक नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। दूसरा क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? तो इसका भी बी ऑप्शन सही है, हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। चलिए अगले पेज में चलेंगे। कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर, अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें शिलालेख से, डी नंबर ऑप्शन। समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है? तो प्रयाग प्रशस्ति में। इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने। बिंदुसार किसका पुत्र है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित कर गद्दी हासिल की थी? तो घनानंद को किए थे, यानी वो नंद वंश का था। अगंतुर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र हुई, तो राजगिरी याद रखिएगा। नालंदा 12 मिहिर किसने बनवाया था? महाविहार। नालंदा महाविहार किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त बनवाया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में हुई है। सल्लेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है? तो जैन धर्म का। अशोक द्वारा बनवाया गया स्तूपों की संख्या 84,000 थी। कितनी थी? 84,000। अगले पेज में 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो वो है अजातशत्रु। हीमयान और महायान 2 भागों में बट गया, तो वो था बौद्ध धर्म। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन। आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में, त्रिपिटक संबंधित है तो बौद्ध धर्म से। अकबर का शासनकाल कब तक था? यानी कि वो 1605 से स्टार्ट हुआ था और 1627 ईस्वी में ख़त्म हो गया था। दस्तूर क्या था? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मतलब पता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है। शंबस किस धातु से बना सिक्का था? तो वो सोना से था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में तंबाकू का पौधा कौन लगाया? मतलब किसके द्वारा लाया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको पूरा किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला कह रहा है, तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो जहांगीर ने की थी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। मुग़ल दरबार में अभिवादन के कौन से तरीके थे? तो सभी थे, डी नंबर ऑप्शन। कह रहा सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह।
नानक प्रथम थे। ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। जामा मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 से लेकर के 1627 तक था। आगे कह रहा है घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो महमूद लोदी को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में। तानसेन किसके दरबार के प्रख्यात कवि थे? तो वो थे अकबर के। आगे चलते हैं। कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका 1336 में। 1336 में। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो विजयनगर साम्राज्य से। अमुक्त माल्यदा किसने लिखा? तो कृष्णदेव राय ने। आगे बढ़ते हैं 44 यानी 44 नंबर। गोपुरम का अर्थ क्या होता है? तो मंदिर का द्वार होता है, मंदिर का प्रवेश द्वार। विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो वो था निकोलो कंटी। अफगानी निकितन किस देश का निवासी था? तो वो था रूस का। आगे बढ़ते हैं। तुल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह राय। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हम्पी को यूनेस्को ने कब पुरास्थल घोषित किया? तो 1986 में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। कबीर किनके शिष्य थे? तो वो थे रामानंद के। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो वो विष्णु के थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? तो 1699 में। कबीर का जन्म कब हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं, 1440 में हुआ था। कब हुआ था? 1440 में। तो इनमें से कोई नहीं, आंसर लगाइएगा। किताब उल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करें इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। फहियान किस देश का यात्री था? तो वो चीन का था। सिंधु कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे ये दोनों। किस विद्रोह के नेता थे? संथाल। आगे बढ़ते हैं। करें प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसने लगाया था? तो कॉर्नवालिस ने लगाया था। व्यापगत नीति यानी हड़प नीति इसको कहते हैं, इसे लॉर्ड डलहौजी लगाया था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये सब बच्चे जानते हैं, ये पुर्तगाली था जो 1498 में भारत आया था। तांप्या टोपे को फांसी की सज़ा कब दी गई? तो 1859 में। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। आगे आएंगे 64 नंबर में। सहायक संधि किसने लागू की? तो सहायक संधि लागू करने वाला लॉर्ड ब्लेजली था। सती प्रथा किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिबंधित किया गया? तो विलियम बेंटिंक ने किया था। आगे कह रहा है कि डाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1854 में। आगे कह रहा है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो कुंवर सिंह थे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भाग लिया? तो ये सभी महिलाएं थी जो 1857 की क्रांति में भाग ली थी। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका, छबीली, मन्नू यानी इन सभी नामों से उनको जाना जाता था। कह रहा है कि झोकनबाग हत्याकांड 8 जून 1857 को कहाँ पे हुआ था? तो झांसी में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई में स्थित है। आगे कह रहा है कि कलकत्ता में अंग्रेज़ों को
किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? तो फोर्ट विलियम था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 में। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। तो 1510 में गोवा पर आक्रमण कर लिया और उसके बाद 1961 में ये गोवा को छोड़े थे। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो वो था चंपारण से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा के साथे में शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 में हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 को हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो 1915 ईस्वी में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। 1942 यानी 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। प्यारे स्टूडेंट, प्यारे दोस्त, प्यारे भाई मित्र, अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम है गूगल मैथ्स, और शेयर भी करिएगा। इस तरह के सभी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जैसे नमक कानून तोड़ा किसने तोड़ा? महात्मा गांधी ने। सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ये लौटाए थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। कह रहा है कि 2 नेशंस थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? तो आप जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशंस थ्योरी दिया था। कृषि में 3 कटिया व्यवस्था चंपारण में प्रचलित हुआ था, तबे गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो वो था लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसके नेता थे जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। आगे कह रहा है कि भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो एटली था। कौन था? एटली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? तो 14 अगस्त 1947 को। आगे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये दोनों टाइम में बने थे। एक हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में, दोनों में बने थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। कह रहा है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम है? तो माउंटबेटन वही योजना। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे श्री राजगोपालाचारी। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। कह रहा है कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मनाया, क्या मनाया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। आगे बढ़ते हैं और ये अब लास्ट पेज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कह रहे कि भारत के संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगर राष्ट्रगीत होता तो बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। अब है कि हम लोग ये देख लिए, अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराएं।